क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, अगर हम बाइबल को देखते हैं तो लिखा है, अगर हम जोएल नबी को पढ़ते हैं, उसको 2 को, जोएल नबी की पुस्तक ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 28 वचन, इस तो बाद अजिहा होवेगा कि मैं अपना आत्मा सारे शरीरों उत्ते वहावांगा, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ। ਆਇਤ 29, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾਵਾਂਗਾ। फिर से पढ़े, फिर से शुरू से। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय ਉਹਦਾ 28 वचन, इस तो बाद अजिहा होवेगा कि मैं अपना आत्मा सारे शरीरों उत्ते वहावांगा, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ। ਆਇਤ 29, ਸਗੋਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ, ये शब्द ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है, सगों मैं ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ, सर्वेंट, सर्वेंट लिखा हुआ है, ये सर्वेंट, ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ, इंग्लिश में सर्वेंट, हाँ जी, ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾਵਾਂਗਾ। अब आप ध्यान से सुनो, जोएल नबी कब आया? जोएल नबी प्रभु यीशु से, अगर हम देखते हैं प्रभु यीशु से पहले, अगर जोएल नबी का समय देखा जाए तो लगभग 850 साल, 830, 835, लगभग इतने साल पहले, प्रभु यीशु के आने से पहले जोएल नबी ने बोला कि ऐसे होगा। वो इंतजार कर रहे थे। 100 साल निकल गया, 200 साल, 300, 400, 500, 600 साल, 700 साल, 800 साल निकल गया। 850 साल के बाद परमेश्वर प्रभु यीशु का जन्म हुआ। और अब जब परमेश्वर काम किया, परमेश्वर जी ने, प्रभु यीशु जी ने जब काम किया, तो परमेश्वर अपने मिशन को कामयाबी के साथ करके चले गए। और अगर हम प्रेरितों के काम, रसूलों के करतब, उसको पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है? रसूलों के करतब 2 अध्याय ਉਹਦਾ 17 वचन, परमेश्वर आखदा है, जब पवित्र आत्मा जी आए, ये उसके बाद पतरस जब प्रचार कर रहा था तो क्या बोला, क्या हुआ? परमेश्वर आखदा है कि अंत के दिनों विच ऐ होवेगा कि मैं अपना आत्मा सारे शरीरों उत्ते वहा देंगा। ये कितने साल फिर बोल रहे हैं? 800, लगभग 30-35 साल बाद फिर बोल रहे हैं। हाँ जी, सारे शरीरों उत्ते वहा देंगा ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ। सुनो ध्यान से, आज कुछ अहम, क्या जोएल नबी से लेकर ये समय जो बताया जा रहा था, ये समय जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, अगर इसको टोटल मिला दें तो लगभग 3000 साल से भी ज्यादा समय बनता है। 3000 साल, 500 साल, फिर 1000 साल, फिर 1500, 2000, 2500, 3000 साल के बाद फिर वही शब्द दोहराए जा रहे थे। उसके बीच में क्या हर इंसान, हर जन वैसा नहीं कर पाया? हर जन, कोई भी जन, जहां लिखा हुआ है, इसको ध्यान से शुरू से पढ़ें। परमेश्वर आखदा है कि अंत के दिनों में ऐ होवेगा, अंत के दिनों में क्या होगा? कि मैं अपना आत्मा सबे शरीरों ते बहा देंगा। सबके शरीरों पे,
क्या कहा? ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾ ਦਿਆਂਗਾ सबके शरीर पे बहा दूंगा, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ सबके शरीरों पे। पास्टर, अपोस्टल, प्रोफेट, संत, नबी, कुछ नहीं लिखा। लिखा सबके ऊपर मैं अपना आत्मा बहाऊंगा। अब सब में कौन है? अगर वहां पे आ जाता कि मैं अपना आत्मा अपने चुने हुओं पे, तो यहां क्वेश्चन मार्क हजारों लोगों ने उठाना था। नहीं जी, आप तो चुने हैं, ये तो चुने ही नहीं हुए। लेकिन अगर यहां पे आ जाता कि नहीं, जो 2 साल ऐसे करेंगे, 3 साल ऐसे रखेंगे रोजे, फिर वह करेगा, ये करेगा। परमेश्वर ने क्या कहा? अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सबके ऊपर। ये बात जब मैं सुनता हूं तो मेरी रोम रोम में महासामर्थ भागती है। क्यों? सबके ऊपर लिखा, सबके ऊपर परमेश्वर ने कहा किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबके ऊपर बहाऊंगा। मैं किसी को, वो कोई भी धर्म जात का किसी का भी क्यों ना हो, वो मुझे बुरा अच्छा कुछ भी क्यों नहीं है, मैं सबके ऊपर अपना आत्मा बहाऊंगा। ये नहीं कहा मैं पवित्र लोगों के ऊपर, मैं अपवित्र को छोड़ दूंगा। उसने कहा सबके ऊपर। तुम चाहे जितना मर्जी कीचड़ में क्यों नहीं धंसे हुए, तुम व्यभिचार में क्यों नहीं धंसे हुए, परमेश्वर का जब आत्मा तुम्हारे ऊपर से बहेगा, वो तुम्हें निकाल कर वो पवित्र से भी पवित्र बनाकर खड़ा करेगा। परमेश्वर का देखो मन, परमेश्वर का मन देखो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है मैं अपना आत्मा सब पे, जो छोटा पास्टर है, छोटे से भी छोटा प्रभु का दास है, उस पे भी वो अपना आत्मा बहाएगा। हमें जो गांव में, शहर में जो बड़ा नहीं है, जो बाहर बैठा है, जो जिसको पता ही नहीं है परमेश्वर कौन है, वो अपना आत्मा, उसने लिखा मैं सबके ऊपर बहा दूंगा। और आप हैरान हो जाओगे जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा सब पे बहता है, तो वो ऐसे नहीं छोड़ता, फिर वो बदल देता है। वो सबसे पापी को सबसे वो धार्मिकता के साथ खड़ा करने वाला बना देता है। जो मारने वाला उसको बचाने वाला बना देता है। वो यही उसका काम है। लिखा सब पे। लेकिन क्या जब आत्मा बहेगा तो होगा क्या? अब बात ये है कि अंत के समय पे लिखा हुआ है, होगा क्या? क्या लिखा है? ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। अब देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा सबके ऊपर परमेश्वर अपना आत्मा बहाएगा। और अब ये सबके ऊपर बहाएगा मतलब बहुत गहरा है। मेरा क्या एम है? मेरा एम क्या है? मेरा मेन गोल क्या है? मेरा गोल है हर एक जन महासामर्थी बने और चमत्कारों को। सुनिए ध्यान से, आज प्रचार नहीं करना, आज परमेश्वर का वचन आपको शुरू करना है। इसको ये चलेगा अभी 2-4 वीक, लेकिन आपने हल्का सा जानना है मेरा एम क्या है। मेरा एम है एक जन जो सुन रहा है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, चाहे कभी भी सुने, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं है, वो कैसा भी क्यों नहीं है, वो महासामर्थी बनने वाला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा अंत के समय पे मैं अपना आत्मा सब पे बहाऊंगा। और जब सब पे परमेश्वर का आत्मा बहेगा तो साइन होंगे। क्या साइन लिखे? ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਗੇ। ओ भविष्यद्वक्ता बन जाओगे तुम। अब भविष्यद्वक्ता ऐसे थोड़ी बनता है। भविष्यद्वक्ता का मतलब है आप चिन्ह चमत्कार भी करोगे, ऐसे नहीं कि तुम भविष्यवाणी करते हो। आपको पता मैंने बोला था लास्ट वीक मैंने क्या बोला था कि मैं रिलीज करता हूं, इम्पार्ट करता हूं कि तुम भविष्यवाणियां करोगे। आपने सुना था? यहां भविष्यवाणियों की गवाहियां आई हुई हैं। उन्होंने लास्ट वीक पास्टर जी ने भविष्यवाणी की कि यहाँ पे एक बच्चा पैदा हुआ है। उनके चर्च में लोग थे और उन्होंने भविष्यवाणी की कि बच्चा एक पैदा हुआ, उसके जो स्टूल पास करते हैं टॉयलेट का रास्ता नहीं बना हुआ। और उनके चर्च से जन खड़ा हुआ कि हाँ, हमारे घर के पास वो बच्चा है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ये क्या है? जब इम्पार्ट होगा तो तुम्हारे जीवन में रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी बात क्या हो रही है? अंत के समय पे अब 3000 साल पहले भी ये बात हो रही थी। अब 3000 साल 2300 साल बाद भी वही बात हो रही थी। लेकिन आज 3000 साल बाद वो बात पूरी हो रही है। क्यों? मेरा एम क्या है? मुझे मिशन दिया गया परमेश्वर का कि जितने जन सुनेंगे वो सुनने वाले नहीं, वो चमत्कार करने वाले बनेंगे। क्या तुम चाहते हो चमत्कार करने वाले बनो? सुनो, यहाँ कितने लोग हैं जो आम थे, आम पास्टर नहीं थे, आम सुनने आते थे। वो जबरदस्त चमत्कार करते हैं, जबरदस्त। हालेलुया। रोज चमत्कार करते वो कौन थे? आप सुनकर देखो, क्या आम इंसान कितने लोग हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। कितने लोग हैं जिनको जो आम अपने आप को समझते हम चमत्कार नहीं कर पाएंगे, हमें ये बहुत मुश्किल काम है। वो हाथों को उठाओ, मैं देखना चाहता हूं जिनको लगता है कि मैं चमत्कार नहीं कभी कर पाऊंगा। देखो, हाथों को नीचे करो। आपके बीच में मैं गवाहियां देता हूं वो लोग जैसे आप खड़े हो, आपके जैसे लोग जो बिल्कुल सिंपल थे, कुछ नहीं पता था, वो अपने आप को यहाँ पे लेके आए थे कि हमें चंगा होना है, हमें आगे बढ़ना है, हमारे घर गृहस्थी में सब कुछ अच्छा हो जाए हमारे चर्च में। लेकिन हुआ क्या? इम्पार्टेशन हुई, परमेश्वर का आत्मा उन पे जब कहा महासामर्थ, वो चमत्कार करने वाले बन गए। वो हाथों को उठाओ, कहां खड़े हो? नहीं, सब लोग नीचे करो। जो सिंपल लोग थे और वो चमत्कार कर रहे हैं। देखो, वो देखो, सिंपल लोग जो चमत्कार कर रहे हैं। माइक दो इनको। जो चमत्कार कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं, वीडियो गवाहियां मेरे पास है इनकी। घर में जब आप सोचो कि आप सिंपल, आपको पता ही नहीं, आप डरते हो कि बीमारियां है, कि प्रॉब्लम है, कि ये है। लेकिन जब महासामर्थ बहेगा सिंपल लोगों पे, क्योंकि बाइबल के शब्द है कि मैं अपना आत्मा सब पे बहाऊंगा। और जब आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर का जब सब पे बहेगा, वो तुम्हें चमत्कार करने वाला बना देगा। अगर माइक आ चुका है तो क्या